मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आज एक नई सुबह में जो संडे का दिन है और फतह का दिन है, जिस पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई और फतह याबी का शादियाना बजाया और हमें एक जिंदा उम्मीद बख्शी और हम जिंदा खुदा के मानने वाले उसके बेटे और बेटियां बने। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। और आज सलामती के लिए इल्तिजा का ज़बूर नंबर 59 आपके लिए पढ़ूंगा। और यहां पर भी दाऊद अपने दुश्मनों के गिर्द घिरा हुआ नजर आता है और सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त जो उसका बना हुआ है, इस्राएल का पहला बादशाह जिसका नाम साउल है। और साउल उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। इवन दाऊ उसके घर के चौगिर्द पहरे लगवा दिए हैं, जासूस छोड़ दिए हैं कि उसके आने जाने पर उसकी नजर रखी जाए और कहीं भी हम घात लगाकर उसको इस सफाई हस्ती से मिटा दें, उसकी जान खत्म हो जाए। दाऊद इस दुनिया पर ना रहे ताकि उसका तख्त और उसकी सीट बची रहे। अंदाजा करें, लेकिन जिसको खुदावंद चुन लेता है, जिस पर खुदावंद अपना हाथ रख लेता है, इंसान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और यही बातें हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं और हमारे सामने खुली बाइबल एक वाज़ेह तस्वीर है कि साउल दाऊद को मार नहीं सका था और दाऊद फिर किंग बना। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में पहली आयत में लिखा है, आए मेरे खुदा मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ा। दाऊद की खूबसूरत बात, खुदा पर तवक्कल है, खुदा पर उसका भरोसा है, खुदा पर उसकी जिंदा उम्मीद है। दाऊद हर लम्हा खुदा की हुजूरी में जाकर अपनी पनाह को ढूंढता है। यही वजह है कि दाऊद साउल के हाथों मरा नहीं। एक बादशाह और एक 17 साल का मामूली सा लड़का जो बिल्कुल निहत्था है, जिसके पास कोई फौजें नहीं है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, उसने तो जाति जुलूत को भी 5 चिकने पत्थरों से हमला करके एक ही पत्थर से मार दिया था। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था। इवन दो उसे हथियार दिए भी गए, उसने कहा मुझे इनकी प्रैक्टिस नहीं है, मैं इस तजर्बे से गुजरा नहीं हूं। मेरा हथियार, मेरा जोर, मेरी कुव्वत मेरा खुदावंद है। हालेलुया। खुदा इसी तरह निहत्ते लोगों के वसीला से ना सिर्फ जमीनी दुश्मनों बल्कि रूहानी दुश्मनों के, जिस्मानी और रूहानी दोनों दुश्मनों पर फतह देता है। और बगैर हथियारों के, बगैर आपको दुनिया के हथियारों से मुलब्बस किए हुए, बगैर खुदा में फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। और दाऊद कहता है, मेरे खुदा मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ा, मुझे मेरे खिलाफ उठने वालों पर सरफराज कर। हालेलुया। मुझे बद किरदारों से छुड़ा और खून ख्वार आदमियों से मुझे बचा, क्योंकि देख वो मेरी जान की घात में हैं। इन्होंने पैरे बैठा रखे हैं मेरी जान की खत्म करने के लिए। ऐ खुदावंद मेरी खता, मेरे गुनाह के बगैर जबरदस्त लोग, मेरी खता या मेरे गुनाह के बगैर जबरदस्त लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं। ना मैंने कोई जुर्म किया, ना मैंने उनके खिलाफ कोई ऐसा फेल किया कि वो मेरी जान के दुश्मन बने, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे मारना चाहते हैं, वो मुझे खत्म कर देना चाहते हैं। वो मुझ बेकसूर पर दौड़ दौड़ कर तैयार होते हैं, दौड़ दौड़ कर। यानी किसी भी तरह दाऊद को पकड़ो, टीमें तैयार की जा रही है, मंसूबे बनाए जा रहे हैं, इसे कत्ल करो। पता है क्यों कत्ल करो? क्योंकि खुदा का हाथ उस पर आ गया है और उसने साउल को रद्द कर दिया है और खुदा ने दाऊद को साउल की जगह जो है वो मुकर्रर करने के लिए उस अपने बंदा
अपने बंदा सैमुअल के वसीला से उसे मसा कर दिया और वो जान गया है कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूं, अब अपनी सीट बचाने के चक्कर में। मेरे बहनों और भाइयों, आज के वर्ल्ड में भी ऐसी बहुत सी मिसालें में मिलती हैं कि जब ममसू दौर में ऐसे लोग देख लेते, भांप लेते हैं ना कि हमारा दौर खत्म हो रहा है, तो फिर लोग कई तरह के अपने कोलीग्स के लिए, अपने लोगों के लिए बुरी मंसूबे बांधते हैं और उन्हें इसी तरह से हलाक करने के लिए टीमें तैयार करते हैं, उनके खिलाफ लोगों को खड़ा करते हैं, किसी तरीके से इनको हम लेट डाउन करें। लेकिन सुनिए, जिन पर खुदा का हाथ होता है इन्हें कोई लेट डाउन नहीं कर सकता। इसलिए इंसानी तदबीरें फेल हो जाएंगी, इंसानी मंसूबे फेल हो जाएंगे, लेकिन जो मंसूबा खुदा तैयार करता है वही कामयाब होगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, ऐ मेरी कुव्वत, मुझे तेरी ही आस है। 59 की 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है। फिर दाऊद कहता है, मेरा खुदा अपनी शफकत से मेरा पेश रो होगा। वो आगे बढ़कर, दुश्मन मेरी तरफ दौड़ेंगे लेकिन खुदा उनकी तरफ दौड़ेगा। वो मेरा पेश रो बनकर, मेरा मददगार बनकर मुझे बचाएगा। खुदा मुझे मेरे दुश्मनों की पस्ती दिखाएगा। वो कहता है, खुदा उन्हें पस्त करेगा, मैं नहीं पस्त कर सकता, मेरी तलवार उन्हें पस्त नहीं कर सकती। मेरा खुदा मेरे दुश्मनों को पस्ती की तरफ धकेलेगा तो खुदा मुझे दिखाएगा, लुक, ये वो लोग हैं जो तेरी जान के खा थे, वो मिट गए, वो बर्बाद हो गए, लेकिन तू सरफराज किया जाएगा। थैंक यू जीसस। पता है क्यों दाऊद अपने दुश्मनों पर सरफराज किया जाता है? आयत नंबर 16 में लिखा है, लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा। उसका जोर, उसकी कुव्वत, उसकी ताकत, उसका हथियार, हालेलुया, उसका खुदावंद है जिसके वो गीत गाता है। और दाऊद की ये मुसलसल खुदा के साथ जो इंटीमेसी है या मोहब्बत है या उसका प्यार है, यही दाऊद को अपने दुश्मन पर सरफराज करता है। दाऊद किसी भी मामले में फंसता है, दाऊद अपने खुदा की तरफ रजू करता है। और दाऊद बगैर किसी लालच के खुदा के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और दाऊद जब सुबह को आवाज बुलंद करके उसकी शफकत का गीत गाता है और वो कहता है, क्योंकि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू मेरे छुपने की जगह, तू मेरी पनाह है। मैं दुनिया की पनाह के वसीला से अपने दुश्मनों से बच नहीं सकता, मेरी पनाह मेरा खुदावंद है। इसलिए दाऊद कहता है 17वीं आयत में, ऐ मेरी कुव्वत, ऐ मेरी पावर। सुनिए, दाऊद की कुव्वत, दाऊद की पावर, दाऊद का सोर्स उसका खुदावंद है और वो उसकी मदद सराई करता है और खुदावंद उसका शफीक बाप बनकर उसका ऊंचा बुर्ज बन जाता है। हालेलुया। और दाऊद उसकी पनाह में आ जाता है। और अगर इस वर्ल्ड में मैं और आप दाऊद की तरह अपने खुदावंद को अपना ऊंचा बुर्ज या सरफराज करने वाला या कुव्वत देने वाला खुदावंद या पेशरो के तौर पर किसी को बना सकते हैं, तो खुदा का बेटा यीशु मसीह ही वाहिद वो हस्ती है जिसके वसीला से खुदा ने हमें जिंदा उम्मीद बख्शी है। और ये पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत से एक जिंदा उम्मीद के बारे में मैं आपको नए ऐतनामे से इसी हवाले की इम्पोर्टेंस को बताना चाहता हूँ, इस हवाले की बरकत को बताना चाहता हूँ कि किस तरह दाऊद अपने दुश्मनों से बचाया जाता और सरफराज किया जाता था। आज मेरे और आपके लिए, मेरा और आपका यीशु है जो हमारे लिए फाते हुआ है।
तीसरे आयत में लिखा है, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमदो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग व लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इस बात से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो। खुदाउन के लोग हमेशा से ही मुश्किलों का शिकार रहे हैं, तूफानों और परेशानियों से हमेशा वो गुजरते रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद उनकी जिंदा उम्मीद उनका जिंदा खुदा ही बना रहा है। और आज के दौर में भी खुदा अपने बेटे के वसीला जमीन पर जिस्म में इसलिए उतरा था ताकि जिस्म वालों का कफारा देकर उन्हें आसमानी खुदा के शहरी बनाकर जमीन पर फतह से बढ़कर गलबा बख्शे। सो जिस तरह दाऊद के पास जिंदा उम्मीद थी उसका जिंदा खुदा, इसी तरह हमारे पास भी खुदा ने जिंदा उम्मीद अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से रखी है। और उसने कहा कि तुम इस दुनिया में चंद रोज की जरूरत की वजह से आजमाइशों में परेशान और दुखी तो होते हो, गमजदा तो होते हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए सोने, फानी सोने से भी ज्यादा बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ, जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये बाबरकत जिंदा उम्मीद का हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, जिस तरह दाऊद अपनी हर सिचुएशन में खुदा की पनाह में लौट आता था और उस वजह से वो सरफराज और अपने दुश्मनों से छुड़ाया जाता था, आज मेरे और आपके लिए भी एक पनाह है, और वो पनाह है खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ ताकि मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सके। इसलिए 18वीं आयत में लिखा है, उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। मुबारक हैं वो जो अपनी रूह की निजात के लिए, अपनी बातनी उस रूहानी शख्सियत की निजात के लिए फिक्रमंद और खुदा पर भरोसा और तकिया करने वाले बेटे और बेटियां बन जाते हैं। खुदा उनकी पनाह और सिपर और ढाल और ऊंचा बोझ और सरफराज करने वाला बन जाता है। इस सबब से हम जमीन पर भी और आसमान पर भी खुदा के बेटे बेटियां होने के नाते बबरकत हैं, शादमान हैं, खुश हैं। हम किसी भी सिचुएशन से गुजरे, हमारा जोर, हमारी कुव्वत, हमारे जिस्मानी हथियार नहीं, बल्कि हमारा खुदावंद है जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए और इस ईमान के साथ जिंदगी जिए कि आपका खुदावंद आपका जोर है। गॉड ब्लेस यू ऑल।